नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आज अपन HTML की सीरीज में देखने जा रहे हैं ये HTML कोटेशन, ये जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में। तो पहले अपन देखेंगे ब्लॉक कोड के बारे में। तो ब्लॉक कोड एक सेक्शन होता है से अनदर सोर्स के लिए, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं तो प्रैक्टिकली समझ पाओगे। तो मैं सबसे पहले अपना सप्लाई में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपको बता दिया गया था मैंने पहले ही। इसको हटा दूँगा। देन मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी लिख दूँगा, जैसे कि HTML डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो ब्लॉक कोड इसके बाद मेरे को लिखना रहेगा, तो वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या होता है देखने। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, सेव करने के बाद सिंपल इसको अपन ब्राउज़र पे ओपन इन ब्राउज़र करेंगे, वो ये यहाँ पे आ जाएगा। HTML है, इसको पैराग्राफ लाइक हो गया और इसके अंदर एक अलग से सेक्शन क्रिएट हो गया ब्लॉक कोड का। तो वो ये ब्लॉक कोड है, ठीक है। एक सेक्शन क्रिएट कर लेता है अलग से वो अपने लिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सीरीज रहती है ना आपकी, लाइक वैसा ही। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट में अपन कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन यहाँ दे सकते हैं व्हाट इज लॉरेम, ठीक है। तो लॉरेम के बारे में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। HTML में सिर्फ लॉरेम लिखो, टाइप करने पे ये उसका सारा आ जाएगा। और जस्ट रिफ्रेश करोगे तो ये हेडिंग आ जाएगी, अलग एक सेक्शन क्रिएट कर लेता है वो ब्लॉक कोड, ठीक है। तो ब्लॉक कोड है। सेकंड है कोटेशन, ठीक है। कोटेशन लाइक कैसा कोटेशन, ये जो इनमें एग्जांपल है ये कोटेशन, डबल कोटेशन है, सिंगल वाला भी दे सकते हैं। तो अपन देखते हैं इसमें कोटेशन का एग्जांपल। मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली कोटेशन के लिए क्यों यूज करना पड़ेगा अपन को इस टैग का, और मुझे किस में कोटेशन देना है। मुझे देना है राम इज गुड बॉय। देन मैं इसको सेव कर दूँगा और इस पर रिफ्रेश करूँगा ब्राउज़र का। तो ये इसमें कोटेशन आ गया है, ये देखो ये कोटेशन आ गया, ठीक है, ये वाला। तो ये कोटेशन होता है, ठीक है। अपन भी जो बीच में दे सकते हैं पूरे पैराग्राफ के कहीं पे भी। जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ ले रखा है लॉरेम नाम का, इसमें मुझे देना है कोटेशन, इसको देना है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर। तो इसमें सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कंस्ट्रक्टर लिख दूँगा और देखते हैं इसमें कोटेशन आता है या नहीं। तो ये देखो यहाँ पे कोटेशन आ गया है, ये लगा हुआ है,
तो ऐसे कोटेशन दे सकते हैं अपन, ठीक है। देखते हैं अगला वाला, एब्रीविएशन और एक्रोनियम लाइक, जैसे कि ये जैसे शॉर्ट फॉर्म हुआ HTML का या CSS का है, तो इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक इसमें होवर करने, ऐसे माउस रखने पे ही उसका फुल फॉर्म दिखने लग जाएगा अपन को, ठीक है। ATM का दिख जाएगा, डॉक्टर का, SF का, मिस्टर का। तो अपन देखते हैं कैसे क्या करते हैं इसमें एब्रीविएशन। तो मैं इसको रहने देता हूँ अभी, ठीक है। ब्लॉक कोड को यहाँ पे लगा देता हूँ इसके अंदर, ब्लॉक कोड। देन मैं इसमें दे देता हूँ राम इज गुड बॉय, ही इज स्मार्ट। देन इसको रन करके देखता हूँ कि कुछ ये अलग सेक्शन बना लेता है वो, ठीक है। तो मुझे अभी देखना है एब्रीविएशन के बारे में, तो मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसके नीचे छोटा सा, ठीक है। तो मैं देता हूँ HTML is markup लैंग्वेज, ठीक है। तो बॉडी को बंद करना वाले भाई ये मैंने देखे थे। HTML is markup language used for building structure for website, ठीक है। तो मुझे HTML के लिए जो HTML है इसके लिए एब्रीविएशन क्रिएट करना है कि यहाँ पे माउस करूँ और नीचे उसके लिए कुछ एब्रीविएशन शो होने लग जाए। तो देखते हैं किस तरह करेंगे अपन। सिंपली मैं लिखूँगा एब्रीविएशन और उसके अंदर HTML को उठा के रख दूँगा, ठीक है। और इसके अंदर टाइटल दे दूँगा, और टाइटल में क्या दे दूँगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और सेव करने पे यहाँ पे देखते हैं रिफ्रेश करके काम करता है नहीं। कहाँ गया HTML ये वाला, तो उसमें माउस लाने पे वो ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। यहाँ पे अपना HTML टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये एब्रीविएशन कहलाता है। तो अपन को किसी और चीज़ में देते हैं, जैसे कि मेरे को देना है ATM का देना है, ठीक है। तो ATM को एब्रीविएशन के बिटवीन करना होगा अपन को पहले, तो ठीक है। मैं इस वाले ATM को हटा देता हूँ, ठीक है। और एब्रीविएशन देने के लिए आपको यहाँ पे टाइटल लिखना होगा, जिसका फुल फॉर्म लिखना है अपन को। मेरे को ATM का लिखना है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब देखते हैं इसका आता है या नहीं। रिफ्रेश करने पे ATM आ चुका है, और इस पर होवर करने पे ये नीचे शो हो रहा है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं एब्रीविएशन का यूज। तो मैं नेक्स्ट वाला क्या है, अपने पास एड्रेस है। तो एड्रेस तो कोई डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें अपना एड्रेस सेक्शन रहता है, उस आर्टिकल में मेंशन करने के लिए रहता है। इसमें किसी ऑथर का हो सकता है या ओनर का हो सकता है, किसी बुक या आर्टिकल में, ठीक है। तो इसका यूज करके देखते हैं अपन। सिंपली मेरे को
यहाँ पे नीचे चाहिए एक एड्रेस, यहाँ पे नेम, उसका सिटी और उसका मोबाइल नंबर चाहिए मुझे। मैं देखता हूँ किस तरह करूँगा। सिंपल मैं लिख दूँगा एड्रेस, ठीक है। टाइप करने पे वो ऑटोमेटिक उसके टैग्स आ जाएंगे। तो मैं देना चाहूँगा एड्रेस देना चाहूँगा मैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली देना चाहूँगा। देन उसके पहले मैं अपना नाम देना चाहूँगा। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ, देखता हूँ। मिस्टर पवन मिल्लर, ठीक है। मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिख देता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है 12345678, ठीक है। मैं इसको सेव करके देखता हूँ इसका आउटपुट कैसा नज़र आ रहा है ब्राउज़र में। ये कुछ इस तरह से है, क्योंकि मैंने इसमें लाइन को ब्रेक नहीं किया है, वरना सही रहता। तो देखते कैसे क्या करेंगे। सिंपली यहाँ पे BR दे देंगे। अब देखते इसको सेव करने के बाद आउटपुट क्या नज़र आता है। तो एकदम बढ़िया लग रहा है। नेम, देन एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो ऐसे वो बुक अपना बुक्स में आर्टिकल में, ठीक है, ऑथर का, ओनर का, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट में अपना आर्टिकल में अपना नाम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ये साइटेशन वाला। तो देखते हैं इसमें डिफाइन द टाइटल ऑफ क्रिएटिव वर्क है। जो एक हेडिंग होती है, एक टाइटल होता है, उसमें कोई टेक्स्ट रहता है। तो जैसे कि कोई टेक्स्ट, वो बुक है या पोएम हुआ, एक टेक्स्ट है, ठीक है, उसका नाम हुआ है, सॉन्ग्स का नाम, तो उसे वो साइट कर देगा, मतलब एक क्रिएटिव तरीके से बना देगा। तो देखते किस तरीके से बना पाएगा वो। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं देता हूँ द शिवलाल, या कुछ और दे देता हूँ, द इंडिया इज मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडिया को एक क्रिएटिव तरीके से क्रिएटिव तरीके में लिखना चाहूँगा। तो मुझे इसके लिए इसको साइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइट के अंदर मैं इंडिया को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ले आऊँगा उसके अंदर, देन सेव करूँगा। और सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा। तो द इंडिया, देखो एक क्रिएटिव तरीके में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे अपन किसी पोएम का, किसी आर्टिकल या कुछ भी सॉन्ग्स वगैरह का नाम लिख सकते, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस बीच आर्टिकल के बीच में जो स्ट्रक्चर है उसको साइट कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ किस तरीके से करूँगा। मेरा ये रहा, ठीक है। मैं सिंपली लिखूँगा साइट लिख दूँगा और इसके बीच में जस्ट पेस्ट कर दूँगा। स्ट्रक्चर
सेव करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या आंसर आता है उसका। चेंजेस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे चेंजेस दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इसे साइटेशन वगैरह ये टेक्स्ट को क्रिएटिव कर देता है, जो हेडिंग वगैरह टाइटल रहता है। लास्ट में है वीडियो, ठीक है, बायो डायमेंशन है, तो इसके डायरेक्शन को ओवर राइट करता है। जो टेक्स्ट रहता है तो इसके डायरेक्शन को ओवर राइट यानी कि उल्टा सीधा कर सकता है, तरीके से बोल सकता है। मैं देखता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ वीडियो लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं देता हूँ अमन, ठीक है, अमन देता हूँ। और इसका ये मैंने लिख दिया है। वीडियो के अंदर टाइप राइट से लेफ्ट हो जाएगा, ये नाम अमन, ठीक है। मैं अमन की जगह लेना चाहूँगा कूल, ठीक है। कूल को देखते उल्टा कैसा होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी तो सीधा ही है, ठीक है। वीडियो का कोई अभी यूज असर नहीं हुआ शायद, इसका डायरेक्शन नहीं दिया मैंने, तो इसका डायरेक्शन देना है मुझे। देखते हैं इसके डायरेक्शन से वर्क करता है। तो यहाँ पे कूल को राइट से लेफ्ट में हो गया है, ठीक है, लुक बन गया है उसका उल्टा। मैं देखता हूँ इसको लेफ्ट से राइट करके, और सिंपली ऐसा ही करना जब आपको ज़रूरत पड़े। तो ये राइट से लेफ्ट हो गया, लेफ्ट से राइट हो गया, मतलब वो सीधी डायरेक्शन में हो गया। मैं राइट टू राइट करके देख लेता हूँ क्या होता है काम। तो कोई चेंजेस नहीं है। लेफ्ट टू लेफ्ट करके देख लेता हूँ, वो सिर्फ लेफ्ट से राइट की तरफ वर्क करेगा, देख लीजिए। मैं सिर्फ है ना लेफ्ट टू राइट उल्टी डायरेक्शन के लिए यूज होता है हमेशा वो, ठीक है। काम क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, राइट टू लेफ्ट आएगा, ये देखो, ये सही काम कर, राइट टू लेफ्ट काम करता है वो। सिंपली मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट ऐड करना चाहूँगा, उसको देखता हूँ कैसे काम कर रहा है वो। सिंपली मैं यहाँ लिखना चाहूँगा अमन कुमार, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन देना चाहूँगा मैं राइट टू लेफ्ट। सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे अमन कुमार का नाम आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। ये आ गया, ठीक है। BR से वो लाइन को ब्रेक करके नीचे ले आएगा नई लाइन में। तो ये इसका यूज होता है, ये इनका, ठीक है। ये कोटेशंस हो चुके अपने और इनका आउटपुट्स, ठीक है गाइस। तो थैंक यू।